दोस्तों अभी हाल ही में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया यूएस ने, ये न्यूज आपको पता होगी। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन जब वेनेजुएला के सोल्जर ने अपनी आप बीती बताई, यूएस के केवल 20 सोल्जर्स थे और वो लोग वेनेजुएला के सोल्जर्स मोर देन 100 थे। फिर भी यूएस के सोल्जर्स वेनेजुएला पे भारी पड़ गए, क्योंकि जैसे ही वे अपने हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो काफी ड्रोन्स उनको नजर आए और उसको ड्रोन्स के जरिए सोनिक वेपन से उनके ऊपर हमला किया गया। मींस उनको कुछ समझ ही नहीं आया वेनेजुएला के सोल्जर्स को, उनके सिर्फ नाक कान में से खून निकल रहा था, खून की उल्टियां कर रहे थे वो लोग। और एक नई टेक्नोलॉजी का उनका आमना सामना हुआ जिनके लिए वो प्रिपेयर ही नहीं थे, तैयार ही नहीं थे, जिनके बारे में वेनेजुएला के सोल्जर्स ने उन्हें कभी सुना ही नहीं था कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी कोई हो सकती है। कहा जाता है कि यूएस ने सोनिक वेपन का यूज किया है, मींस अल्ट्रासोनिक वेव्स जाती है और वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में जाती है कि हमारे नाक कान मुंह को इतने हाईली पेन करती है, दर्द कर देती है कि हमारे खून ब्लड वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाता है और हमें कुछ भी चीज समझ नहीं आती है अगर उस वेपन से हमारे ऊपर हमला किया जाए। ये टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई थी, जो टेक्नोलॉजी यूएस अपने साथ लेके चल रहा है। और ऐसी पता नहीं कितनी टेक्नोलॉजी ना केवल यूएस के पास है बल्कि चाइना और रशिया के पास भी है। और हम लोग अपने इन हाउस युद्ध के अंदर लड़ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान लड़ते रहे आपस में, या फिर इंडिया ही अपने इंटरनल हिंदू पाकिस्तान के मुद्दे से ऊपर ना उठ पाए। इसके लिए बाहर से प्रॉपर फंडिंग होती है कि अगर ये देश के लोग वो लोग एकजुट हो गए या फिर वो हिंदू मुस्लिम करना बंद कर दिया तो इंडिया जिस लेवल पे जा पाएगा वो अनडिफिटेबल रहेगा। इसलिए बाहर से बकायदा एक फंडिंग होती है ताकि मैं और आप इन्हीं अपने आपस के मुद्दों में उलझे रहें, और वो लोग जिस लेवल की टेक्नोलॉजी लेके बैठे हैं वो हम और आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं कि देश सही हाथों में जाए, सही लीडर के हाथों में जाए, जिससे कि हम ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मुद्दों से ऊपर उठे और देश दुनिया के सामने एक सुपर पावर के रूप में उभरे।